चाइना ने माउंट एवरेस्ट पे लगाया 5G का टावर। अब माउंट एवरेस्ट पे भी मिलेगी 5G फैसिलिटी। सर मेरे घर में तो फोन के सिग्नल के लिए भी छत के कोने पे जाना पड़ता है। तू पहले ये बता 4G और 5G में डिफरेंस क्या होता है? सर 4G में होते हैं 4G और 5G में होते हैं 5G। और G माने? सर G माने जीनियस। तो दोस्तों, क्या आप भी ऐसी ही जीनियस हैं या आप जानते हैं कि G का मतलब होता है वायरलेस टेलीफोन टेक्नोलॉजी की अलग अलग जनरेशंस। तो आइए देखते हैं हमारे इस वीडियो में कि ये जनरेशंस टाइम के साथ कैसे बदली और हम क्यों कर रहे हैं 5G का इतनी बेसब्री से इंतजार। तो दोस्तों 1885 में जो ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया, तो अगले 100 सालों तक हमें उसमें बहुत कुछ बदलने की जरूरत नहीं पड़ी। 100 सालों तक हम यूज करते रहे वायर्ड टेक्नोलॉजी और सिर्फ फोनों का यूज होता रहा बातें करने के लिए। पर लगभग 100 साल बीतने के बाद 1980s में पहली बार इंट्रोड्यूस की हमने वायरलेस टेक्नोलॉजी और इसी को हमने नाम दिया 1G या फर्स्ट जनरेशन। दोस्तों, इसमें अभी भी हम सिर्फ बातें ही कर सकते थे और ये चलता था एनालॉग सिग्नल्स पे, और एनालॉग सिग्नल होने की वजह से वॉइस की क्वालिटी बहुत ज्यादा इंप्रूव नहीं हो पाई। पर एक नई टेक्नोलॉजी होने के कारण ये अमीरों का चहेता बन गया। पर इस जनरेशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी इसके बड़े बड़े फोन और उनकी छोटी छोटी बैटरी। सर नोकिया 3300 से भी बड़ा। हाँ, उससे भी बड़े। और उस समय इस पे एक प्रॉब्लम और थी कि इसकी कॉल्स भी बहुत महंगी हुआ करती थी। इसके लिए 1991 में फिनलैंड में लॉन्च किया गया सेकेंड जनरेशन, या जिसे हम कहते हैं 2G। इसमें पहली बार हुआ कि अब कॉल डिजिटली एनक्रिप्ट होने लगी और इसकी वजह से 3 फायदे हुए। पहला कि वॉइस की क्वालिटी क्लियर हो गई। दूसरा, स्पेक्ट्रम के एफिशिएंट हो जाने की वजह से कॉलों की कॉस्ट बहुत ज्यादा घट गई और इस वजह से अब मोबाइल फोन पहुंचने लगा लोगों के घर घर तक। और तीसरा और सबसे जरूरी चीज शुरू हुई डेटा सर्विसेज का लोगों के लिए आ जाना। मतलब अब आप भी भेज सकते थे अपने दोस्तों को टेक्स्ट या मल्टीमीडिया मैसेज। सर मैं तो ऑर्कुट यूज करने के लिए GPRS भी यूज किया करता था। हाँ दोस्तों, बीच में एक टेक्नोलॉजी GPRS के नाम से भी आई। असलियत में वैसे आप इसे 2.5G भी मान सकते हैं और इसमें आपको फैसिलिटी मिली वेब ब्राउजिंग और ईमेल सर्विसेज यूज करने की। तो दोस्तों, ये वो तरीका था जिसने आपको पहली बार फोन पे ऑर्कुट यूज करने का चांस दिया। सर जब लाइफ में इतना चिल था तो नेक्स्ट जनरेशन की जरूरत क्यों पड़ी? तो दोस्तों, मिलीनियम आते आते 2000 में लॉन्च किया गया थर्ड जनरेशन या 3G और इसी जनरेशन को पहली बार मोबाइल ब्रॉडबैंड के नाम से जाना गया। इसमें आपको कई फैसिलिटीज मिली, जैसे वायरलेस वॉइस टेलीफोनी, जिसको आसान भाषा में समझाऊं तो व्हाट्सएप पे करने वाली फ्री कॉल, मोबाइल इंटरनेट का एक्सेस और मोबाइल टीवी टेक्नोलॉजी का यूज। सर मैंने भी पापा को बोलकर सबसे महंगा वाला मोबाइल ले लिया। हाँ दोस्तों, 3G आते ही आपके मोबाइल भी बहुत महंगे होने लगे, क्योंकि अब आपके मोबाइल ही आपको वो सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड कर पा रहे थे जिसके लिए पहले या तो आपको लैपटॉप खरीदना पड़ता था या डेस्कटॉप खरीदना पड़ता। फिर 2011 में आई PUBG वाली जनरेशन, इसका मतलब 4G मोबाइल। यहां पे नेट की स्पीड 100 Mbps से बढ़कर 1 Gbps पहुंच गई। और इससे फायदा हुआ या नुकसान, अब ये आपको सोचना, क्योंकि इससे फैसिलिटीज मिली आपको PUBG खेलने के लिए गेमिंग सर्विसेज, नेटफ्लिक्स देखने के लिए HD मोबाइल टीवी सर्विसेज और डेटा लुटाने के लिए Zoom की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। सर ये सब तो ठीक है, पर ये तो बता दो कि मेरी मोबाइल की स्क्रीन पे आने वाला LTE क्या होता है? इसे कहते हैं लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन टेक्नोलॉजी। इसे लॉन्च किया गया मार्केटिंग के नाम पर लोगों को धोखा देने के लिए। वैसे तो असलियत में है ये 3.95G, पर इसे मार्केट करते हुए कहा गया कि ये 4G से भी बहुत बढ़िया है। सर इसका मतलब 5G भी ऐसी मार्केटिंग का धोखा है? दोस्तों, 4G और 5G में तो काफी अंतर है। इसमें अंतर है स्पीड, कैपेसिटी और लेटेंसी का। 4G यूज करता था लो फ्रीक्वेंसी हाई वेवलेंथ बैंडविड्थ को। इससे डेटा दूर तक तो ट्रांसफर हो जाता था, बट उसकी क्वांटिटी होती थी बहुत ही कम और स्पीड भी बहुत ही कम रह जाती थी। पर अब ये नया 5G यूज करेगा
लॉन्गर फ्रीक्वेंसी और शॉर्टर वेवलेंथ, इससे वेव को ट्रैवल करना पड़ेगा बड़े छोटे छोटे डिस्टेंस के लिए, और जो ये डेटा अपने साथ ले जा पाएगी वो हो जाएगा बहुत ज्यादा, क्योंकि 5G की वेव बहुत छोटे छोटे डिस्टेंस के लिए ट्रैवल कर सकती है। तो जब भी हम इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे तो हमें बनाने पड़ेंगे बड़े छोटे छोटे सेल जो कि बनेंगे एक दूसरे के बहुत आसपास, मतलब या तो किसी पोल पे लगाने पड़ेंगे या बिल्डिंगों पे लगाने पड़ेंगे, ताकि जब इसके सिग्नल पास हों तो उसमें बिल्डिंग्स या खराब मौसम की वजह से इंटरफेरेंस ना आ सके। पर इसके ज्यादा डेटा भेज पाने की वजह से नेट की स्पीड 4G से 20 गुना बढ़ जाएगी और लेटेंसी घट जाएगी 10 गुना। सर मुझे सिर्फ इतना बता दो कि 5G पे मैं PUBG तो खेल पाऊंगा ना? इससे तो नेट की स्पीड इतनी बढ़ जाएगी कि अब उसको यूज किया जा सकेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ड्राइवरलेस कारों को चलाने के लिए भी। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। भाई 4G नेट तो तुम्हारा चल ही रहा है, इसलिए सारी वीडियो जल्दी जल्दी करके देख लो और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।